नमस्ते, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप देख रहे हैं रणभूमि और आज का शब्द है सरकार। हरियाणा प्रदेश की वर्तमान सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और दूसरे कार्यकाल में गठबंधन की सरकार को विपक्षी दल लगातार चुनौतियां देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि निर्दलीयों समेत कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो सीएम का कहना है कि किसके संपर्क में कितने विधायक हैं यह हमें पता है, तो सावधान रहे, बस इतना ही कहूंगा। और अब इस तरह की बयानबाजियों के क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं हरियाणा की सियासत में, आज के इस कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने जब से डेरा डाला है तब से विपक्षी भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी सरकार का सिंहासन डोल रहा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने एक बार फिर सत्ता पक्ष के कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया। उधर कुमारी शैलजा के दावे को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेफिक्री भरे अंदाज में खारिज करते नजर आए। लगे हाथ कांग्रेस को ही सावधान रहने की नसीहत भी दे दी। हरियाणा कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि प्रदेश की जनता के अलावा मौजूदा सरकार अपने विधायकों का विश्वास भी खो चुकी है, जिस पर बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने पलटवार करते हुए हुड्डा साहब हर रोज नींद में सीएम बनने का ख्वाब देखते हैं कहा, लेकिन किसान के कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दिग्विजय चौटाला ने दो टूक कहा कि उनके सभी विधायक संतुष्ट हैं। देखिए, ऐसा है, वो लोग खुद अपनी सरकार से उनका मोह भंग हो चुका है। बहुत से इनके विधायक हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप भी पूछ लीजिए किसी से, वो खुद आपको बता देंगे। अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। ये जो हरियाणा सरकार है वो लोगों का भी विश्वास खो चुकी है, विधायकों का भी। अपना संकट मोचन घूम रहे। मैं तो कह रहा हूं सारे संतुष्ट हैं और हम जिस विषय को लेकर के हमारी जो पीड़ा है वो किसान के विषय को लेकर के, उस विषय पर दुष्यंत जी ने अमित शाह जी से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, बातचीत की। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने संकेत दिए हैं कि अगर सत्ता में बदलाव की स्थिति पैदा होती है तो कांग्रेस जरूर दांव चलेगी। वहीं जेजेपी ने अपना स्टैंड साफ करते हुए दो टूक कहा कि हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस्तीफा नहीं देंगे। जब स्थिति पैदा होती है उस समय कभी कोई खाली जगह नहीं रहती, वैक्यूम नहीं रहता है। मैडम, किसानों ने संविधान के हिसाब से जो स्थिति में कदम उठाने चाहिए वो स्थिति उस समय डिक्टेट कर। हमारे इस्तीफे से, हमारी पार्टी के लोगों के इस्तीफे से अगर ये बिल रद्द होता हो या जो वो चाहते हैं वो होता हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। इस्तीफा दे दें, इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। दिल्ली की दहलीज पर किसान अपने दर्द की दवा तलाश रहे हैं। किसान टकटकी लगाए बैठा है कि सरकार से तोल मोल में उसे क्या हासिल होता है, लेकिन सत्ताधारी दल किसान का हितैषी होने से ज्यादा इस होड़ में लगे हैं कि किसान के बहाने सियासी झोली कितनी भर पाएगी। चंडीगढ़ से विनोद लांबा, करनाल से कमरजीत विर्क, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर जो समीकरण बने हुए हैं उन समीकरणों पर सरकार को पूरा भरोसा है। विपक्ष कह रहा है समीकरण बिगड़ सकते हैं, बदल सकते हैं और हमारी पूरी नजर है। तो सीएम कह रहे हैं कि सावधान रहें इस विषय पर। बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से बातचीत करने के लिए सत्यव्रत शास्त्री साहब हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमरदीप बराड़ जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। बराड़ साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। पहला सवाल बराड़ साहब आपसे कि कांग्रेस आखिर क्या सरकार को डराने की कोशिश कर रही है? संपर्क में कई विधायक हैं, शैलजा जी कह रही हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं सरकार विश्वास खो चुकी है। अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती तो सरकार में उसका कोई प्रतिबिंब नजर आता, किस वजह से, आप किस आधार पर यह कह रहे हैं? त्रिपाठी जी, ये सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में सरकार है? हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से जब हरियाणा नहीं संभला तो उन्हें गृह मंत्री जी के दरबार में दिल्ली में नतमस्तक करवाया गया। क्या यह सरकार की असफलता नहीं है? और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा
बहन कुमारी शैलजा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। वो उनके संपर्क में कितने विधायक हैं ये वो आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि सरकार टूटेगी या सरकार, सवाल ये है कि हरियाणा में सरकार है। अब इनके जो जेजेपी के विधायक हैं, पहले तो इस पैनल में जेजेपी का प्रवक्ता का होना बहुत जरूरी था जी, कोशिश में है, क्योंकि राम कुमार गौतम जी हैं, उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में स्थिति, हाँ जी, हरियाणा में राम कुमार गौतम जी ने कह दिया कि हरियाणा में सरकार की स्थिति नहीं है, ठीक नहीं है, संभल नहीं रही। जितने भी विधायक हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और उनकी आपस में बातें होती हैं और सभी के सभी विधायक जनता में जाकर यही कहते हैं कि हम किसान के साथ हैं और सरकार जो है, हरियाणा सरकार है, वो किसान के खिलाफ है। तो कहां है हरियाणा में सरकार? नहीं, अगर आप कहने पर जाएं तो हरियाणा सरकार के जितने भी प्रवक्ता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, सभी हमेशा यही बात कहते हैं, हम किसानों के साथ हैं। और इसीलिए हमने किसान पंचायत जैसे कार्यक्रम को अब रद्द कर दिया, क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा। हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, जिस तरह से कांग्रेस बार बार कोशिश कर रही है कि बीजेपी की जो सरकार है उसका जो अविश्वास है वो दिखाई दे लोगों को और सरकार गिर जाएगी, सरकार हम गिरा देंगे, इस तरह की बातें भी कई बार सामने आई। लेकिन वर्तमान में सरकार की जो स्थिति है वो सीएम साहब कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाई जाए। दिल्ली में जाकर के मुलाकात हो रही है, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, दिल्ली में जाकर के जब मुलाकात हो रही है तो इसके जो मायने निकाले जा रहे हैं इसको क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है बीजेपी? आखिर क्या परिस्थिति है? क्यों बार बार कभी गृह मंत्री से, कभी प्रधानमंत्री से सीएम, डिप्टी सीएम मुलाकात कर रहे हैं? इसके बारे में बता दीजिए। बराड़ साहब बड़े उत्सुक हो रहे हैं। हाँ, ये इसलिए उत्सुक हो रहे हैं कि कहीं ठीकरा फूटे लड्डू फूटे राह में मिले। लेकिन पहली बात, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये एक ऐसा राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है जिनका मिलना न केवल राजनीतिक, बाकी बहुत से काम होते हैं जिनके कारण से एक दूसरे के मिलने के लिए समय भी होता है और समय आवश्यकता भी होती है और उनको वो मिलना जुलना करना भी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस आशा आशंका को लेकर कांग्रेस लड्डू फोड़ने का इंतजार कर रही है वो संभव नहीं है। ये हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि किसानों के माध्यम से अराजकता पैदा करके कांग्रेस सत्ता को हासिल करना चाहती है और वो येन केन यत्र तत्र वो उदाहरण दिखाई देते हैं। लेकिन समझने की बात है कि जब तराजू पर बात तुलेगी कि किसान के लिए भाजपा ने क्या किया और किसान के लिए कांग्रेस ने क्या किया, मैं इस बात के लिए भी बहस पर तैयार हूं और राजनीतिक परिस्थितियों की बहस के लिए भी तैयार हूं। कांग्रेस ने यदि किसानों के लिए बहुत अच्छा किया होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती, क्योंकि उनका कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों का द्वारा गठन नहीं है। वो तो आम भारत के साधारण लोगों ने बैठकर विचार किया एक राजनीतिक विकल्प का और धीरे 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 देश ने 70 साल में विश्वास किया कि ये लोग देश के मूल भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। पहली बात, कांग्रेस को समझना चाहिए कि आप देश के आम व्यक्ति की जो समस्याएं थी उनके लिए आप उपयुक्त नहीं नजर आए, तो देश ने एक बार नहीं 2 बार और अगले उतने बड़े बहुमत के साथ देश के अंदर सत्ता सौंपी है। तो नरेंद्र मोदी जी के काम में और कांग्रेस के मनोहर लाल जी के काम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का तो नाम है, काम है, जो भी है केंद्र में उनका काम चल रहा है, लेकिन राज्य में जो परिस्थितियां, हम उसकी भी बात करेंगे। हमारे साथ गोलन साहब भी जुड़ गए। मैं आ रहा हूं शास्त्री जी, एक बार फिर आऊंगा आपके पास। हरियाणा एक प्रतिक्रिया, हरियाणा की जब मुख्यमंत्री के किसानों के हित में, चाहे वो फसलों के मूल्य की बात हो या खरीद की बात हो, जब ये तुलना आएगी तो भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आंकड़े देंगे और आंकड़े कभी झूठे नहीं होते। और यही कांग्रेस कह रही है सेशन बुला दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन किसके साथ है पता चल जाएगा। सेशन भी आ जाएगा जी, चुनाव भी आए थे पीछे, आगे भी चुनाव आएंगे। देश कांग्रेस की तरह लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने वाली नहीं है। भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है और उन परिस्थितियों से मजबूत होती आज भारत की सत्ता पर। साहब शास्त्री जी कह रहे हैं समय आएगा, चुनाव भी आएंगे, सेशन भी बुलाया जाएगा, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? त्रिपाठी जी, चुनाव आया तो था, बड़ौदा में चुनाव नहीं आया था, वो चुनाव नहीं था।
बड़ौदा में चुनाव आया था तो जनता ने बता दिया कि बीजेपी को जवाब भी दे दिया जनता ने। दूसरे भी चुनाव आएंगे वैसे ही बीजेपी की वहां पर होगी स्थिति। आम चुनाव भी तो था हरियाणा विधानसभा का, आम चुनाव भी था हरियाणा विधानसभा का, वो क्या आपको याद नहीं है? ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ रणधीर गोलन साहब जुड़ गए, निर्दलीय विधायक हैं। गोलन साहब, नहीं सब याद मैं है, सब याद है, साहब आऊंगा, हमें सब याद है। प्लीज हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, रणधीर गोलन साहब जुड़ गए। गोलन साहब, निर्दलीय विधायकों को लेकर कई बार बीजेपी, कई बार कांग्रेस और दावा करते रहते हैं कि निर्दलीय हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। ये समीकरण बिगाड़ने या बनाने की कोशिश जो होगी वो बात की होगी, लेकिन फिलहाल आप किसके साथ हैं स्पष्ट कर दीजिए एक बार। गोलन साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क अभी हमारे से टूट गया है रणधीर गोलन जी का, जो कि लंच में भी शामिल हुए थे सीएम के साथ, और वहां भी स्पष्ट उन्होंने किया था कि हम पूरी तरह से सीएम साहब के पक्ष में हैं, हमारा अपना मत है, लेकिन हाँ सीएम अच्छा काम करें, इस तरह के संकेत उन्होंने दिए थे। एक बार फिर कोशिश करेंगे कि और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, इस पूरे मामले पर चर्चा हम लगातार करें। बराड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ जी, अभी जी मैं सुन पा रहा हूं। भाजपा सरकार सत्ता में किसानों के लिए, हाँ जी, भाजपा सरकार सत्ता में किसानों के लिए, मजदूर के लिए नहीं आए हैं। ये इनके कुछ जो उद्योगपति हैं, कुछ उद्योगपति हैं जो उनके फायदे के लिए, इसीलिए तो 75 से 40 पर आ गए। ये 75 सीटें थी इनकी, और आखिर में इनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। अगर किसान के लिए कुछ भाजपा सरकार ने किया होता तो आज हमारे देश का किसान इतना दुखी नहीं होता। और आप ही अभी अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे महिलाओं का क्या हाल है हमारे प्रदेश में। हिसार में अभी क्या हुआ, ये तो आज की खबर है। ये हो रहा है, महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी पर नंबर 1 में है हरियाणा, किसान हमारे प्रदेश में दुखी है। किसी एक चीज में बता दें जिसमें बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार ने जनता का साथ दिया हो, जनता का फायदा करवाया हो। फसल बीमे के नाम पर किसानों को लूटा गया, किसानों को कभी किसी तरीके से लूटा गया। ये सिर्फ जो कुछ उद्योगपति इनके मित्र हैं उनकी सरकार है, उनके फायदे के लिए ये तीनों ये काले कानून ये लेकर आए हैं। और ये बिल्कुल सच है, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा जो बहन कुमारी सैलजा जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। और एक बात और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने की थी कि इनको लोग पकड़ सवाल पूछेंगे, और वो बात आज सच हो चुकी है कि बीजेपी को सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, उनका ये कहना कि हम सरकार को गिरा सकते हैं और आगे हालात बदल सकते हैं। निर्दलीय समेत कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, और इस तरह की बातों से हरियाणा का जो सियासी माहौल है इस वक्त पूरी तरह से सरगर्म है। आप सीएम के साथ लंच में गए थे, तो आप किस तरफ हैं? रणधीर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे सर। सरकार गिराने की बातें कही जा रही हैं, अविश्वास की बातें कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, कह रहे हैं कि कई निर्दलीय समेत कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। आप किसके संपर्क में हैं? हमने माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी को समर्थन दे रखा है, और हम पूरी तरह से सभी जो निर्दलीय विधायक एक आधे को छोड़कर सभी सरकार के साथ है। ये तो विपक्ष का काम होता है, सरकार गिराना और करना। वर्तमान सरकार को लेकर सर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसानों के हक में नहीं है, कई विधायक ऐसे हैं जो पब्लिक के बीच जाकर कहते हैं कि हम किसानों के संपर्क में, तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार किसानों के संपर्क में, किसानों के पक्ष में नहीं है? जहां तक किसानों की बात है, हरियाणा सरकार भी किसानों के पक्ष में है। मैं तो स्वयं किसान हूँ खुद, मैंने पहले भी कहा, मैं तो एक किसान हूँ, खेती करने वाला व्यक्ति हूँ और किसानों की बात करता हूँ। और मैंने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उनको किसानों की बात माननी चाहिए, को निपटारा करना चाहिए। जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी किसान के हित में है। अगर वो किसान के हित में नहीं होते तो करनाल के अंदर जो रैली थी उनकी, वो जबरदस्ती रैली भी करते, अपना हेलीकॉप्टर भी उतारते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को देखते हुए अपना हेलीकॉप्टर को भी वापस लाकर एक हरियाणा प्रदेश के किसानों को ये
जो संदेश दिया है कि मैं किसान के हित की बात करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले होम मिनिस्टर से मिले हैं, पहले भी मिले हैं, और उन्होंने यही कहा कि किसानों की जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। और हमने भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप देश के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके इन किसानों को जो 50 दिन से बेचारे वहां पर भूखे प्यासे बैठे अपना घर बार छोड़कर, उनको एक इनाम देकर वापस घर भेजे, जिससे किसान बचा रहे। ऐसी भी हमने उनसे निवेदन किया है। गुलन साहब, हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमरदीप बराड़ साहब हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रख रहे हैं, और हमारे साथ अभी विकास सिस्सर साहब जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। सिस्सर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और सिस्सर साहब, आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन इस पूरे मामले पर ये चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि राजनीतिक विषय, और इस वक्त जो राजनीति पर किसान की पकड़ है, उतनी मजबूत पकड़ शायद और किसी समूह की या और किन्हीं लोगों की नहीं है, क्योंकि किसान जो कहेगा वही होना है, ये तय है, क्योंकि किसान ही देश भर का अन्नदाता है और लोगों का पेट भरता है। तो क्या सरकार गिरनी चाहिए, सरकार अविश्वास में है, इस तरह की बातों से किसान को कोई मतलब है, या किसान क्या इस बात से वाकई प्रभावित होता है? देखिए, सरकार से किसान को कुछ लेना देना नहीं है, गिरे या बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार को बनाने वाला किसान है, और लोकतंत्र के अंदर अपना हक मांगना, अपना अधिकार मांगना कोई गलत बात नहीं है। और किसान सरकार से अपना अधिकार मांग रहा है और सरकार उसके साथ तानाशाही का बर्ताव कर रही है, तो अगर सरकार तानाशाही का बर्ताव करेगी तो सरकार के खिलाफ किसान भी लड़ेगा और कहीं ना कहीं उसका संयम भी जवाब देगा। सरकार का जो रुख है किसान के प्रति, वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। 70 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। एक शब्द किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने एक शब्द उनके लिए नहीं बोला है, तो कहीं ना कहीं किसान को इग्नोर किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसलिए किसान सरकार से नाराज है। नाराजगी है निश्चित रूप से, और नाराजगी होनी भी चाहिए, और अपनों से नाराजगी होनी भी चाहिए। जिसको आपने चुन करके भेजा, अगर वो आपकी सुविधाओं के लिए, आपकी सहूलियतों के लिए काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उस पर आपकी नाराजगी जायज बनती है, और लोकतंत्र में इसे व्यक्त करने का पूरा हक हमें संविधान देता है। शास्त्री जी, चूंकि इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, सीएम साहब ने इशारा किया है, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जो विरोधी है और विरोध करने वाले हैं, अगर उनको दबाया जाएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और इस सरकार के अंदर पिछले 50 दिन से किसान सड़कों के ऊपर बैठा है, जो देश का असली मालिक है, और लोकतंत्र के अंदर जो वोटर भी है, तो उसकी कहीं ना कहीं सरकार जो है राज धर्म को भूल चुकी है। मोदी जी राज धर्म को भूल चुके हैं। एक अभिनेता अगर आत्महत्या कर लेता तो उसकी सीबीआई जांच होती है, 3 महीने तक जांच चलती है, लेकिन हमारे किसान साथी बिल्कुल लिख के मरे हैं। जो आत्महत्या उन्होंने बलिदान जो दिया है, लिख के दिया है, बाय नेम दिया है, किस वजह से दे रहे हैं सबको पता है। अगर इनकी भी जांच होनी चाहिए और किसान का इनको संज्ञान लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। इतनी ठंड के अंदर बाहर बैठे हैं, लेकिन सरकार की संवेदना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है सर, इस पूरे मामले पर अपने शास्त्री जी से, सत्यव्रत शास्त्री जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शास्त्री साहब, आवाज अगर आपको आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सीएम साहब ने कहा कि सावधान रहें, इसके संपर्क में कितने विधायक हैं ये हम जानते हैं और हम देख भी रहे हैं, तो ये क्या इशारा है कि सरकार ने अपने समीकरण मजबूत कर लिए हैं, या फिर सरकार जैसे पहले की स्थिति में थी वैसे की स्थिति में है, या फिर और प्रयास किए जा रहे हैं, कवायदें जारी हैं सरकार की तरफ से समीकरण को दुरुस्त करने की? शास्त्री जी, देखिए, 2 धाराओं पर सरकार चलती है। सरकार को विकास के काम भी करने हैं और राजनीतिक माहौल को भी ठीक रखना होता है। इसलिए जब सेनावैनी होगी कि विपक्ष जब भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थित लोगों पर नजर डालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भी राज करने के लिए आई है, जनता की सेवा करने के लिए आई है। अपनी राजनीति को उन्होंने ऐशो आराम के लिए नहीं, जनता के लिए समर्पित किया। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों इस बात के उदाहरण देश भर में आते हैं। उनके अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है और न ऐशो आराम है। इसलिए ये कहना माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो इधर देख रहे हैं, उससे पहले ये देखे कि हम ना देख ले पहले उधर, तो राजनीति है, उसका राजनीतिक मायने रखना चाहिए, मानना भी चाहिए। और मैं भी इसको एक राजनीतिक बयान मानता हूं कि जब शैलजा जी ने पहले बयान दिया कि हमारे संपर्क में है, हरियाणा में सब लोग, बहुत छोटा सा हरियाणा है, सब लोग शादी ब्याह में, रिश्ते नाते में आपस में मिलते जुलते रहते, ऐसा कोई प्रतिबंध किसी के ऊपर नहीं है। और शैलजा जी को भी
बहुत ज्यादा दिन हरियाणा की राजनीति से दूर हो गए, इसलिए वो अभी ताजा ताजा संपर्क करने लगी होंगी। तो स्वाभाविक रूप से है कि उनको बयान देना जरूरी समझ गया होगा। शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं सर? शक्ति परीक्षण के लिए तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी महानुभाव को जी। ऐसा कि शक्ति परीक्षण तो जब होगी जब आपको असंतोष दिखाई देगा। विपक्ष को उनके सवालों को संतुष्ट करना सरकार की भी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए प्रयास क्यों ना हो जाए? नहीं हो रहा है ना। हाँ भाई देखिए, आपने पास दो माध्यम होते हैं विश्वास जताने के। हाँ, आम चुनाव के अंदर जो विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव जीत कर आते हैं जी। एक बात, और जब जनता के बीच जाने की बात होती है तो दो बातें हैं। अब जितने हमारे पास राजनीतिक समीकरण में विधायक विधानसभा के हैं, उन विधानसभा के समीकरणों के आधार पर जब आपको ये लगे कि एक व्यक्ति तो ये देखो उनका बयान देना स्वाभाविक है कि विपक्ष में है और अपने कार्यकर्ता को, अपने मतदाता को, उनको बात के लिए कोई ना कोई बात देनी होती है, इसलिए बयान आते हैं। लेकिन आपको कहीं नजर आएगा कि विधायकों, निर्दलीय विधायकों में टूट है या जेजेपी में टूट है, तो साबित करना पड़ेगा बराड़ साहब। साबित करना पड़ेगा कि टूट हो चुकी है, तभी आपको दिखाना पड़ेगा कि अविश्वास में है सरकार, तभी बात बनेगी, जो कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। देखिए जी, हरियाणा में सरकार ना तो राजनीतिक हालात से काबू पा रही है, ना ही लोगों के विश्वास हरियाणा में सरकार खो चुकी है। तो हम तो मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के भी वो इस्तीफा दे दें। और जहां तक बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बहन कुमारी सैलजा जी की, मनोहर लाल खट्टर अभी दो बार विधायक रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं। हमारी बहन कुमारी सैलजा अध्यक्षा जी 4 बार सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, वो ज्यादा हरियाणा में लोगों से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें वो कोई ये सरकार चुनाव साहब ये मानक नहीं है का, जनता का अनुभव मानक नहीं है, जनता जो तय करेगी वो सर्वोपरि है। इस्तीफा दें बराड़ साहब, इसीलिए कांग्रेस सत्ता में पीछे हट गई थी, उनकी ज्यादा सक्रियता हो गई थी, इसीलिए तो उनको केंद्र में भेज दिया था। 75 पार का नारा लगाते थे, आपकी 40 सीटें आई हैं, आप 75 पार का नारा कहां गया आपको आखिर में आके गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी। अरे आप 90 पार, आप 9 पार नहीं करेंगे, आप 9 पार नहीं करेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। देखिए जी, अरे शास्त्री जी, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 75 पार का नारा लगाया था, तो आपने 80 पार का नारा क्यों नहीं लगाया? ये मना तो नहीं किया किसी ने? मैं त्रिपाठी सर से पूछूंगा, आपने तो मना नहीं किया था कि भाई। देखिए जी, आपने नारा लगाया था, लेकिन आप तो 40 पर गिर गए, 40 पर गिर गए, और फिर आपको जोड़कर किसी जोड़ तोड़कर आपकी सरकार बन गई। लेकिन आपने फिर भी जनता का मान नहीं रखा, आपने फिर भी जनता के साथ विश्वासघात किया। बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार ने जनता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। अगर आपकी सरकार बन गई है तो आप इस समय थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगा एक बिल्कुल सटीक प्रतिक्रिया कंक्लूजन के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करें, क्योंकि समय बहुत ही कम है। बहुत ही कम शब्दों में शास्त्री जी आपसे एक बात ये जानना चाहेंगे कि सरकार अविश्वास में है, सरकार डगमगा रही है और कई विधायक हमारे संपर्क में, इस तरह की बातों का सरकार पर क्या असर है, बीजेपी इसके लिए क्या करने वाली है? कम शब्दों में सर। शास्त्री जी आवाज मिल पा रही है आपको? मेरे से बात हो रही है? जी जी, आपसे ही पूछ रहा हूं कि सरकार अविश्वास में है, डगमगा रही है, कई विधायक हमारे संपर्क में, इस विषय पर, इस तरह की बयानबाजियों को लेकर सरकार क्या करने वाली है, बीजेपी क्या कदम उठाएगी? त्रिपाठी जी, मैं आपको पहले बताया कि आपको असंतोष कहीं दिखाई देगा तभी तो आप शंका करेंगे ना। अभी गौलन साहब ने आपके सामने से कहा कि हम सब के साथ हैं। 1-2 विधायक यदि निर्दलीय जा रहा है तो वो तो पहले से पता है, आगे वो चले गए। लेकिन उसके बाद जब संख्या बल हमारे पक्ष में है तो संख्या बल के आधार पर हम आश्वस्त हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनको यदि लगता है तो परेड करा दे, ठीक है। पर जी हमारे साथ धर्मपाल गोंदर साहब निर्दलीय विधायक जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। मैं बराड़ साहब माफी के साथ, धर्मपाल गोंदर साहब हमारे साथ जुड़ गए। गोंदर साहब, सीएम साहब के साथ लंच हुआ, किसके साथ हैं वो तो वहां पर पता चली गया, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि कई निर्दलीय विधायक हमारे संपर्क में हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, जो लंच का मामला है ना जी, हम जितने इंडिपेंडेंट हम एक दूसरे को मिलके घर परिवार को सदस्यों को जानने के लिए एक दूसरे के घर हम ना लंच कर लेते हैं महीने 10 दिन में। तो इसमें कोई वो नहीं था। मेरे को तो चंडीगढ़ जाने का बाद ही पता लगा माननीय मुख्यमंत्री जी भी रणजीत चौटाला जी के घर आएंगे, तो लंच किया था हमने। तो इसके कोई राजनीतिक मायने आप नहीं निकालना चाहते? कोई राजनीतिक बयान इस पर नहीं देना चाहते? किसके साथ है किसके साथ नहीं? मैं देना चाहता हूँ, ये देकर कोई बात होती देना चाहता। हाँ। खाना लंच था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं उसमें जाना था किसी मीटिंग में। हाँ। लंच करके वो चले गए, और बाकी इंडिपेंडेंट हम जो अपने वैसे परिवार से मिले बातचीत करते रहे। किसके साथ है ये बताना नहीं चाहेंगे आप? तो मैं जी आप किसको समर्थन देंगे? मेरा तो जी, जैसे हमने चुनाव जीता, पब्लिक ने चुनाव जिताया। हाँ। मिल्लो खेड़ी की 36 हल्के की जनता ने चुनाव जिताया। उसके जब रिजल्ट आ गया उसके बाद जनता ने मेरे से पूछा भाई आप सरकार के साथ रह के ना हल्के का विकास करें। हाँ। मेरे हल्के की जनता में समय की कमी है सर, आप सरकार के साथ रहकर हल्के का विकास करेंगे, जो विकास की राह पर आगे बढ़ेगा उसके साथ चलेंगे। आपकी बातों से मैं समझ गया, और बराड़ साहब भी समझ गए होंगे। बराड़ साहब भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं सर आपकी मुस्कुराहट का कारण जानने के लिए समय नहीं है, माफी चाहूंगा। बराड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस समस्या का भी हल निकलेगा और किसानों की समस्या का भी हल जल्द निकलेगा। रणभूमि में आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक अहम मुद्दे के साथ कल फिर हाजिर होंगे। इसी वादे के साथ फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।